अस्पताल से बाहर निकलती है। गिरते पत्थर के गार्गोल से वह लगभग कुचलकर मर जाती है। सौभाग्य से मृत्यु कलाकार जेवियर ठीक समय पर आता है और उसे रास्ते से हटा देता है। कुछ ही समय बाद बुधवार अपने कमरे में लौट आती है, लेकिन उसे संदेह होता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वह कमरे की तलाशी लेती है और अंततः उसे हाथ मिल जाता है। चीज यह महसूस करते हुए कि यह उसके माता पिता कर रहे हैं, बुधवार को धमकी दी गई कि वह उसके प्रति वफादार रहे, अन्यथा वह उसे एक दराज में बंद कर देगी। भयभीत थिन वफादार रहने की कसम खाता है। बुधवार की पिरान्हा शरारत के कारण उसे अनिवार्य चिकित्सा सत्र लेना पड़ा, इसलिए प्रिंसिपल लारिसा उसे नेवरमोर के बाहर एक छोटे से शहर जेरिको में अपने थेरेपी सत्र में ले जाती है। वह अपने थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन किसी भी बारे में खुलकर बात नहीं करती। इसके बजाय बुधवार के मन में एक और विचार है। वह खुद को टॉयलेट में जाने के लिए कहती है और खिड़की से भाग जाती है। एक बार बाहर जाने पर वह गलती से एक आदमी से टकरा जाती है। अचानक उसे एक दृश्य दिखाई देता है जहां वह उस आदमी की मृत्यु को देखती है। भयभीत बुधवार पास की एक कॉफी शॉप में जाता है। वहां उसकी मुलाकात शेरिफ के बेटे से होती है, टायलर, जो एक बरिस्ता भी है। टायलर को अपनी एस्प्रेसो मशीन में कुछ यांत्रिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से इतालवी में है, लेकिन शुक्र है कि बुधवार को इतालवी पढ़ा जा सकता है। वह आसानी से डिवाइस को ठीक करती है और बदले में निकटतम बस स्टॉप तक लिफ्ट मांगती है। लेकिन इससे पहले कि टायलर जवाब दे सके, अचानक तीर्थयात्रियों की वेशभूषा पहने 3 गुंडों की तिकड़ी दुकान पर पहुंचती है और उसे चिढ़ाती है। वेडनेसडे उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वह वापस लड़ती है और आसानी से उन्हें मार गिराती है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल लारिसा शेरिफ के साथ स्टोव पर पहुंचती है और नरसंहार को देखती है। क्रोधित होकर उसने बुधवार को उसे शहर से बाहर निकालने से पहले डांट लगाई। अकादमी के रास्ते में वे एक भयानक कार दुर्घटना से गुजरते हैं। पीड़ित वही व्यक्ति है जिसे बुधवार को पहले उसकी दृष्टि में देखा था। उस रात बाद में वह छात्रावास की बालकनी में अपने सेलो पर एक भूतिया गाना बजाती है। यह पूर्णिमा की रात है और पृष्ठभूमि में कई वेयरवुल्फ को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। हालांकि एनेट, जो खुद एक वेयरवुल्फ है, बताती है कि वह उनके साथ शामिल नहीं हो रही है क्योंकि वह खुद को बदल नहीं सकती है। इस बीच थिन टायलर के कमरे में आती है और उसे बुधवार को कॉल करने के लिए कहती है। हालांकि वह डरा हुआ था, फिर भी वह मान गया और दोनों ने वीडियो चेक करना शुरू कर दिया। वेडनेसडे ने टायलर को अगले दिन हार्वेस्ट मेले में उससे मिलने के लिए कहा, ये दावा करते हुए कि यह मजेदार होगा। हालांकि वास्तव में वह सिर्फ अकादमी से बचना चाहती है। मेले में हम लारिसा को बाज की तरह बुधवार को देखते हुए देखते हैं। इसके बावजूद जाहिल किशोरी किसी तरह टायलर को पकड़ने में सफल हो जाती है। दोनों लगभग वहां से भाग निकले, लेकिन तभी बुधवार को उसकी एक सहपाठी से मुलाकात हुई, रोवन। वह तुरंत जंगल में भाग जाता है और बुधवार को उसे छूने के बाद से उसे एक सपना आया है। रोवन को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। भयभीत होकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह खबर देने के लिए उसके पीछे जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, रोवन अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग करता है और उसे एक पेड़ पर सुरक्षित कर देता है। फिर उसने खुलासा किया कि उसकी माँ, एक शक्तिशाली दृष्टा, ने 25 साल पहले बुधवार को नेवरमोर अकादमी को नष्ट करने की कल्पना की थी। इसलिए रोवन का मानना है कि कुछ भी बुरा होने से पहले उसे मारना होगा। फिर वह टेलीकिनेटिक रूप से उसका गला घोंटना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक